अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। सब दोस्तों को हमारे चैनल में खुश आमदीद, वेलकम। अज़ीज़ दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो सही वक्त पर ना किए जाएं, या सही वक्त पर किए जाएं तरीके गलत से किए जाएं, तो वो आने वाली मुस्तकबिल की ज़िंदगी में बहुत नुकसान का बायस बन सकते हैं। एक चीज़ होती है कि काम को सही वक्त पर करना, दूसरी अहम चीज़ है, वक्त तो होता है सबके पास, दूसरी चीज़ है कि उस वक्त में काम को भी ठीक करना, सही वक्त पर करना और सही काम करना, और वो भी सही तरीके से करना। इंग्लिश में कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि वक्त का लगाया गया एक टांका 100 टांकों से बेहतर होता है। कुछ हमारी ज़िंदगी के अतवार ऐसे होते हैं जिनमें आदत बनती हैं, अतवार बनती हैं। बच्चा है, थोड़ी सी बड़ी उम्र का नौजवान है, वो कुछ चीज़ें सीखता है माहौल से, इर्द गिर्द से। अब जो इर्द गिर्द से चीज़ें सीखेगा, साफ ज़ाहिर है वो ही फिर उसने अपनानी है पूरी ज़िंदगी। अब जिस तरह हमारे पास ज़बान सीखी जाती है, सराइकी बोलेंगे तो बच्चा सराइकी सीखेगा, इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चा इंग्लिश सीखता है, उर्दू बोलेंगे तो इंग्लिश सीखता है और उर्दू सीखता है, यानी जो ज़बान बोली जाए बच्चा वो सीखता है। तो इस तरीके से कुछ आदत होती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि माँ की जो गोद होती है वो पहला मदरसा होता है, वो पहली दरसगाह होती है। ये बहुत अहम चीज़ होती है। तो आज हम इसी बारे में एक कहानी भी सुनाते हैं आपको, बेहतरीन कहानी है, ज़बरदस्त। आदात के बारे में ये वीडियो है आज की हमारी। आदात और अतवार जो होते हैं वो घरेलू माहौल से शुरू होते हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं। माँ जो होती है वो एक बहुत बड़े मशहूर जो फ़लस्फ़ी था, फ़लस्फ़र था, उसने एक बात कही थी। उसने कहा, आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ा लिखा माशरा दूँगा। तो कहानी की इब्तिदा करते हैं। पुराने दौर में कहते हैं कि एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा था। वो उसको स्कूल भेजती थी। चले स्कूल जो भेजती थी, तो एक दिन वो बच्चा रास्ते से ना आते हुए शलजम, गोंगलू जिसको सराइकी में कहते हैं, वो किसी का तोड़ कर ले आया। घर जो आया दोपहर का वक्त था, तो माँ खुश होगी, वाह बेटा वाह, चलो इससे रोटी खाते हैं। तो लड़के का दिल बड़ा हो गया। उसने कहा, वाह ये तो अच्छा काम किया मैंने, अम्मी ने शाबाश दी है मुझे। दूसरे दिन गया, 2 मूलियाँ 3 मूलियाँ लेकर आ गया। माँ ने फिर शाबाश दी, बेटा वाह जी वाह। इस तरह करते करते फिर अगले दिन वो मुर्गी लेकर आ गया। माँ ने कहा, बेटा तू तो बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है। अब उसकी आदत बन गई, उसने क्या पढ़ना था, बस्ता फेंका, इसी काम पे लग गया, चोरी करने लग गया। करते करते ज़िंदगी गुजरने में देर नहीं लगती, वक्त गुजरने में देर नहीं लगती। बुढ़िया भी काफ़ी बूढ़ी हो गई, वो चोरी पर लग गया। चोरियां करते करते आखिरकार एक दफ़ा उसके हाथ से कोई कत्ल हो गया। अब जब कत्ल हुआ तो उसको फांसी की सज़ा हो गई। तो आखिरी ख्वाहिश पूछेगी, वे बताओ क्या ख्वाहिश है आखिरी। तो उसने कहा, उसकी माँ भी आई खड़ी थी, उसको बुलाया गया कि आपके बेटे को फांसी लग रही है। झुकी नज़रों से वो भी खड़ी थी, उसको सब कुछ याद था। अब उस बेटे ने कहा कि मैंने अपनी माँ से बात करनी है आखिर में, बस मेरी यही ख्वाहिश और कोई ख्वाहिश नहीं है। तो उन्होंने कहा, जी ठीक है, बात कर लें। वो अपनी माँ के पास गया और उसने कहा, मैं आपको कान में कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो जैसे उसकी माँ ने कान आगे बढ़ाया तो उसने उसके कान को काट लिया ज़ोर से। उसकी माँ की चीख निकल गई, सारे हैरान रह गए, भागे लोग, भाई क्या कर दिया तूने। उसने कहा, इसी ने मुझे सब कुछ सिखाया था। आज अपनी आंखों से मुझे फांसी पर चढ़ता हुआ जो देख रही है, ये इसी ने मुझे पहले दिन ही, जिस दिन मैं वो शलजम लेकर आए थे, ये मुझे एक लगाती। मैं तो छोटा सा था, जब मुझे एक धप्पड़ लगता ना, ज़िंदगी भर मैं किसी की एक चीज़ भी ना उठाता। तो ये कहानी सुनाने का जो मतलब है, मकसद है, मुद्दा मकसद जिसको कहते हैं, वो ये है कि बच्चों को जो कुछ हम सिखाएंगे वो वैसे ही करेंगे। गालियाँ सिखाएंगे, घर में गालियाँ निकलती हैं अगर, तो बच्चों के मुंह से भी गालियाँ निकलेंगी, क्योंकि वो उनके जो हमारा दिमाग है ना, इसमें जिस तरह हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, तो उन बच्चों के मोबाइल में, हमारे मोबाइल में भी, हमारे दिमाग में भी है, बच्चों के दिमाग में भी इस तरह का एक कार्ड होता है, वो खाली होता है। जिस तरह हम बाजार से कार्ड लेकर आते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, फिर हम उसमें अपनी चीज़ें भरते हैं, भरते रहते हैं। तो बच्चे का जहन वैसे खाली होता है शुरू में। फिर बच्चा इर्द गिर्द के माहौल से, इधर उधर से
वो सारी चीज़ें जो है स्टोर करता है अपने अंदर, जो उसके मुस्तकबिल में भी काम आती हैं और उसी वक्त भी वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने कैसे चलना है ज़िंदगी में, मैंने क्या करना है, बड़े क्या कर रहे हैं, छोटे जो होते हैं वो बड़ों से हमेशा ये जहन में रखें। तो इसलिए हम अपने माहौल को, इर्द गिर्द के माहौल को, घर के माहौल को अच्छा बनाएं। बच्चों के किरदार पर, बच्चों के जो आदात हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। एक ख़ास उम्र होती है जिसमें बच्चे की आदात बनती हैं। ये उम्र तकरीबन 5 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक चलती है। तो जो आदात बन गई उसके बाद बच्चे की आदत तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अखलाक और प्यार सिखाएं बच्चों को, उनको अच्छी तरबियत दें, कुरान और नमाज की तरफ उनको लेकर जाएं हम। ये मोबाइल या इस तरह की जो चीज़ें हैं आज कल आम हो गई हैं, बहुत फ़ायदा है इनका, लेकिन नुकसान भी है। जिस तरह हमारे पास बिजली है, बिजली का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो इसका मकसद यही था कि अच्छी चीज़ को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छी है, वक्त पर इस्तेमाल करेंगे तो। और वक्त गुजर जाने के बाद जो चीज़ इस्तेमाल की जाए, जिसका वक्त ही ना हो, वो फ़ायदा नहीं होता। और अच्छी चीज़ को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। वक्त और काम ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अहमियत रखते हैं। वक्त हो, काम बुरा हो, कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त ना हो और हम कहें अच्छा काम करना है, फिर भी नहीं है। तो हर काम जो होता है वो वक्त पर करना चाहिए। हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।